23 जनवरी 1897 उड़ीसा के प्राचीन एवं ऐतिहासिक शहर कटक में एक दिव्य महापुरुष का जन्म हुआ था, जिनके कारण आज आप और मैं स्वाधीन भारत के भूमि पर स्वाधीनता से जी रहे हैं। स्वाधीन भारत के सबसे बड़े जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह को भी अपने पक्ष में कर लिया, जापान जैसे देश को अपने वश में कर लिया, अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा चक्रव्यूह रचा कि एक ही रात में अंग्रेज भारत छोड़कर भागने लगे। अधिकांश लोगों को पता है कि नेताजी का देहांत हो चुका है, परंतु भविष्य मालिका के अनुसार नेताजी आज भी जीवित हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू एक लॉयर से बैरिस्टर बने थे। मोहनदास करमचंद गांधी भी एक लॉयर से बैरिस्टर बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी जानकीनाथ बोस भी एक लॉयर थे। इसी कारण अंग्रेजी हुकूमत में इनको और इनके परिवारजनों को अधिक सम्मान दिया जाता था, परंतु नेताजी इन सब में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव रखते थे, क्योंकि उनके मन में बारंबार एक ही प्रश्न आता था कि ये अंग्रेज हम पर शासन क्यों कर रहे हैं, यदि कर भी रहे हैं तो हमें गुलाम बनाकर क्यों रखा है। एक बार कटक में स्थित महानदी के किनारे बाल अवस्था में नेताजी अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए थे, तब उसी रास्ते से अंग्रेजी हुकूमत के एक बड़े पदवी वाले व्यक्ति का काफिला गुजर रहा था। पुलिस ने नेताजी को वहां से हट जाने को कहा, परंतु नेताजी बिना किसी भय के चट्टान की तरह खड़े रहे। उस अंग्रेज का गाड़ी नेताजी के सामने आकर रुक गया। पुलिस को बुलाकर पूछा गया कि ये लड़का कौन है, हमें सम्मान क्यों नहीं दे रहा। उत्तर आया, साहब ये कटक हाईकोर्ट के वकील जानकीनाथ बोस जी के पुत्र सुभाष है। अंग्रेज ने नेताजी को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ बोले अपने रास्ते चल दिया। ये वो पहला अवसर था जब अंग्रेजी हुकूमत के कानों में सुभाष का नाम गूंजा था, इससे अनजान कि कुछ वर्षों के बाद यही सुभाष उनके साम्राज्य के अंत का कारण बनेगा। नेताजी ने यहाँ से पढ़ाई किया था, वहाँ से सिविल सर्विस का परीक्षा दिया था, वगैरह वगैरह। ये सब कहानी अधिकांश लोगों को पता है, परंतु नेताजी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इतिहास के पन्नों से आज भी गायब हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नेताजी एक महान साधु, तपस्वी तथा एक त्यागी थे, जिन्होंने अनेकों वर्षों तक कठोर तपस्या तथा साधना किया था। अनेकों महापुरुषों से जीवन तत्व का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी कारण उनके पास दिव्य शक्तियां थी, जिसके बल पर वो सबसे छुपकर भारत को आजाद करने के कार्य में लगे थे। ब्रिटिशर्स ने 100 से अधिक सीक्रेट एजेंट्स एवं हजारों पुलिस वालों को नेताजी का जासूसी करने में लगाया था कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब पता रहे, पर सब के सब विफल हो गए। वो कब कहाँ प्रकट हो जाते थे, कहाँ गायब हो जाते थे, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक रहस्यमय तथा मायावी विद्या था, जिसके कारण हिटलर जैसा तानाशाह भी नेताजी से प्रभावित हो गया था। इसी कारण वर्ल्ड वॉर के समय वाला क्रूर जापान भी नेताजी का दीवाना बन गया था। इसी कारण पूरा भारत देश उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करता था। इस विद्या के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहें। क्या नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, या फिर वो उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के वेश में रह रहे थे, या फिर ओडिशा के एक गांव में गुप्त रूप से निवास कर रहे थे? प्रश्न तो अनेक हैं, परंतु नेताजी के देहांत का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पंच सखाओं में श्रेष्ठ, विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में कहा था कि नेताजी के कटक वाले घर में एक दिव्य तुलसी का पौधा है, और जिस दिन वो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा, समझ लेना कि नेताजी का देहांत हो चुका है। अनेकों को ये बात काल्पनिक या मनगढ़ंत लग सकता है, परंतु आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि वो तुलसी का पौधा आज भी जीवित है। नेताजी का आज भी जीवित होना जानकारों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेकों दिव्य महापुरुष थे या आज भी हैं, जिनका आयु 100-200 साल से भी ऊपर का है। आप सबने उत्तर प्रदेश के देवराह बाबा के विषय में तो अवश्य सुना होगा। जानकारों का कहना है देवराह बाबा 500 वर्षों से जीवित थे, कुछ तो 900 वर्ष भी कहते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों योग पद्धति तथा साधना तथा जीवन शैली लिखे हैं, जिनके माध्यम से एक मनुष्य का आयु लंबा हो सकता है, और शायद नेताजी को उसका ज्ञान बहुत पहले ही मिल चुका था। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि सुभाष नामरे वीर सैन्य अमर अटोई सेहिटी जानो, अर्थ सुभाष नामक वीर योद्धा अमर है तो याद रखना।
गुरुदेव के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं, यानी उनका आयु बहुत ही ज्यादा लंबा है। अमर का अर्थ ये नहीं कि एक मनुष्य कभी मरता ही नहीं। अमर का अर्थ ये है कि एक मनुष्य बाकी साधारण मनुष्यों के हिसाब से अधिक सालों तक जीवित रहता है, क्योंकि जीवन मृत्यु के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता या असुर या फिर स्वयं भगवान। जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना ही है। ऐसा मैं नहीं, खुद श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। एक और ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा था कि सुभाष और रहीची रुसिया मूलों के असुरी माया को साधी। अर्थ, सुभाष रशिया में होंगे असुरी माया को सिद्ध करके। इस भविष्यवाणी के अनुसार नेताजी कलयुग के अंतिम चरण में रशिया के अंदर होंगे असुरी माया को धारण करके। असुरी माया का अर्थ है कि वो इस रूप में इस तरह से रह रहे होंगे कि कोई भी उन्हें देखकर यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि ये सुभाष बोस हैं। इसमें और भी एक गुप्त बात छुपा हुआ है जिसको हर कोई समझ नहीं पाएगा। भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में चाइना को असुरों का देश कहा गया है, वहीं नेताजी रशिया में असुरी माया के माध्यम से गुप्त रूप से रह रहे होंगे। कुछ समझे? कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अब प्रश्न है कि क्या नेताजी वर्तमान में रशिया के अंदर हैं? नहीं। तो फिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा है कि वो रशिया में होंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक और ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा था कि रशिया देशरे सुभाष रहीची आनिब गोरा सैन्य मुगल हाथरू भारत छड़ाई करिब राज्य शासन। अर्थ, रशिया देश में सुभाष होगा, गोरे सैनिकों को साथ लेकर आएगा, मुगलों के चंगुल से भारत को आजाद करेगा, भारत के एक राज्य पर अवश्य शासन करेगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब चाइना समेत 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे, तब रशिया से सुभाष चंद्र बोस रशियन आर्मी को लेकर भारत में आएंगे, शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और एक राज्य पर शासन भी करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कल की सेना के मुख्य सेनापतियों में से एक है। बाकी आप स्वयं विचार कीजिएगा। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।